हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक माह में कब किया जाता है तुलसी विवाह, इसका क्या महत्व है और जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी विवाह की पौराणिक कथा के बारे में। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो कार्तिक माह में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। अब आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई प्रथाओं के बारे में। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह का प्रावधान है। तुलसी विवाह देवउठनी या देवोत्थान एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यह एक मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इस साल तुलसी विवाह यानी देवउठनी एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी और पितृदोष वास्तुशास्त्र के अनुसार कार्तिक माह के महीने में तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो कहा जाता है तुलसी विवाह की कथा के बारे में भी अब जानेंगे। तो पौराणिक काल से चली आ रही इन पुराणों के अनुसार तुलसी एक राक्षस कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ ही एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर अजय हो गया, जिसकी वजह से जलंधर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। और तब श्री हरि के छल का पता चला वृंदा को, तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य क्यों किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि के पास नहीं था और कोई उत्तर नहीं था, तो वे शांत खड़े सुनते रहे और वृंदा ने विष्णु जी को पत्थर का बनने का अभिशाप भी दे दिया। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई और वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इस घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। और पंडित जियों का कहना यह भी है कि तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि मरणोपरांत भी तुलसी दल को मुंह में रखा जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। मुख्य रूप से कार्तिक के महीने में नित्य ही तुलसी पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन सुहागन स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण करके सभी श्रृंगार करके तुलसी के पौधे के आसपास सफाई करती हैं। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं। महिलाएं तुलसी माता को भोग अर्पित करके उनसे अपने सौभाग्य की कामना करती हैं। इस प्रकार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से विधि पूर्वक कराने कई पुण्यों का फल एक साथ प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।